यदि लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो। क्या है? यदि लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो ये सवाल पूछा गया है 2021 में। ठीक है, सवाल क्या है? यदि लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। क्या होगा? तो देखिए कैसे हल करेंगे भैया। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक बेलन है और क्या है, एक शंकु है। ठीक, ये बेलन हो गया, ये शंकु हो गया। कह रहा है बेलन की आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि आर। तो त्रिज्या मान लेते हैं हम, क्या है, त्रिज्या मान लेते हैं हम आर है। इसका जो आधार है इसकी त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या मान लेते हैं हम आर है। और इसकी भी त्रिज्या क्या है, समान है। तो इसकी भी त्रिज्या, जब इसकी आर है तो इसकी भी आर ही होगी, है ना। त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। ऊंचाई भी समान है तो इसका जो ऊंचाई होगा क्या होगा, मान लेते हैं ऊंचाई जो है वो h है। तो इसकी भी ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, इसकी भी ऊंचाई h होगी। होगी कि नहीं होगी? तो देखिए अब आयतन की बात हो रही है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है। अब पूछा क्या है, बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु, यानी कि बेलन के आयतन का अनुपात शंकु के आयतन से, ये पूछा है। तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये क्या पूछा है भाई, लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तो उनके आयतनों का अनुपात। ये नहीं पूछा है कि कौन सा मतलब किसका किससे पूछा, ये नहीं पूछा है। बस ये पूछा है कि उनके आयतनों का अनुपात। ये नहीं पूछा है कि बेलन का शंकु से या शंकु का बेलन से। ठीक, तो हम यही रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बेलन का अनुपात शंकु का, सॉरी, बेलन का आयतन शंकु का आयतन, ये दोनों हमने लिख दिया। ठीक, और ये क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है। बेलन तो ऊपर लिखा ही है, यहाँ आयतन लिख देता हूँ। ठीक, ये होता है बेलन के आयतन का सूत्र और ये होता है आपका शंकु के आयतन का सूत्र।
तो क्या लिखा हमने, बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बटे में शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो है कि नहीं है, यही है भाई। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए आर यहाँ पर आर ही था इसलिए हम कुछ रखेंगे नहीं, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, एच यहाँ भी एच यहाँ भी है, तो कुछ रखने का यहाँ पे मान ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक, हमने आर और एच ही माना था तो हम वही रखेंगे। अब ये पाई आर स्क्वायर एच ऊपर है, पाई आर स्क्वायर एच नीचे है, दोनों कट गया, बचा क्या आपका, बच रहा है अगर कुछ तो बच रहा है 1/1/3, यही तो बच रहा है। और ये 3 जो है ऊपर जाके इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/1, तो बेलन का आयतन होगा 3 और शंकु का आयतन होगा 1। अगर बेलन का आयतन होगा 9 तो शंकु का आयतन क्या होगा 3, ठीक। तो ये 3:1 का अनुपात है, ठीक है, किसका अनुपात है 3:1 का अनुपात है। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा, बेलन का आयतन अनुपात, ये अनुपात वाला साइन होता है ना, ये शंकु का आयतन, हाँ क्या हो रहा है भाई, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन हम पहले लिखेंगे क्योंकि भाई बेलन का आयतन यहाँ पहले लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात में क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा अनुपात में 1 हो जाएगा, तो 3/1 आया है, ठीक। यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं तो 2 तो हो ही नहीं सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3, अब भाई 3 क्या लिखा हुआ है 3/1 लिखा हुआ है, तो हम इसको बटा में 1 लिखा ही रहता है, अगर इसको हम 3 मान ले तो, है ना, तो बटा में 1 तो ऐसे ही लिखा रहता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा 3 होगा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा डी वाला, ठीक। तो ये सवाल जो है वो 2021 में आया हुआ है। तो अगर मान लीजिए हल करने के लिए भी आता है, आपका 1 नंबर में भी आता है, तो आप इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक। त्रिज्या आर मान लेंगे, दोनों का आर हो जाएगा, ऊंचाई दोनों का एच मान लेंगे, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में रख के पाई आर स्क्वायर एच काट देंगे, बचेगा 1/1/3, 3 को ऊपर भेज देंगे, 3/1 हो जाएगा आयतन, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये ऑब्जेक्टिव में आया था 2021 में, हमने सोचा ले चले इसको भी उठा के ऑप्शन के साथ ही उठा लाया इसको मैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, 4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं, 4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं ₹300 प्रति घन मीटर, ₹300 प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा, की दर से खोदने का खर्च कितना आएगा, हैं? यही तो है सवाल। सवाल क्या है
4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं है 300 रुपये प्रति मीटर क्यूब के दर से खोदने का खर्च कितना आएगा, यह है आपका सवाल। ठीक, तो कैसे होगा ये भैया? तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 4 मीटर गहरा, तो जब सिलेंडर की बात होगी तो गहराई वो क्या हो जाएगी, सिलेंडर में क्या हो जाएगी, वो गहराई जो होगी वो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई। ठीक, तो ये जो 4 मीटर होगा उस कुएं का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा उसके आधार से। ठीक है, उसके आधार से उस कुएं का ऊंचाई हो जाएगा कितना, 4 मीटर। तो एच आपका हो जाएगा 4 मीटर। ठीक, 3 मीटर व्यास है, तो व्यास जो है वो 3 मीटर है। ठीक, तो व्यास को हम क्या लिख देंगे, 3 मीटर। व्यास को हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, डी मतलब डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो गया, व्यास क्या हो गया, 3 मीटर हो गया। अब कह रहे हैं कि 300 रुपये प्रति, 300 रुपये के हिसाब से खोद रहे हैं, चलो ठीक है, 300 रुपये प्रति मीटर क्यूब के दर से खोदने का खर्च कितना आएगा। तो देखिए ये क्या है, ये जो यूनिट है यहाँ पर ये मीटर क्यूब है, और मीटर क्यूब के हिसाब से ये रेट बता रहे हैं। ठीक है, ये रेट जो बता रहे हैं किसके हिसाब से बता रहे हैं, मीटर क्यूब के हिसाब से बता रहे हैं। तो देखिए आपको वो चीज़ निकालना पड़ेगा जिसका जो मात्रक हो क्या हो, मीटर क्यूब हो या क्यूबिक यूनिट में हो। ठीक, तो मीटर क्यूब के हिसाब से जब निकाल पाएंगे तभी आप बता पाएंगे कि कुल खर्च कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना पड़ेगा, तो भैया मीटर क्यूब किसका होता है, मीटर क्यूब जो मात्रक होता है वो होता है आयतन का। यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन किसका निकालना है, तो कुएं का। और कुआं क्या होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार ही तो होता है कुआं। तो बेलनाकार, जब भाई यहाँ पर वो दे दिया गया है आपको, व्यास दे दिया गया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, बेलनाकार ही है। ठीक, तो बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन के, तो बेलन के आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है डायमीटर, कितना दिया है, 3 दिया है, लेकिन वो डायमीटर है 3 मीटर। तो इसको सबसे पहले आप क्या, यहाँ पर डायमीटर की तो ज़रूरत है नहीं, व्यास की तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर आपको चाहिए त्रिज्या। तो इसका आप आधा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, जो हमारा व्यास होता है उसका आधा होता है। ठीक, तो जब हम व्यास हमारा 3 मीटर था तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा यानी कि 3/2। तो 3/2 जो है हमारा वो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब हम यहाँ पर इस सब का मान रख देंगे। तो पाई का मान आप जानते ही हैं, सार्वभौमिक है, क्या है, 22/7। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर गुणे आर, यही तो हुआ। तो आर का मान है 3/2, तो हमने लिख दिया 3/2 गुणे 3/2। एच आपको दिया गया है 4 मीटर, आप यहाँ पे एच की जगह पर लिख देंगे 4 मीटर। 2 दूनी 4, ये गया कट 4, 4 कट गया। अब क्या बचा, बचा है आपके पास 22/7। क्या बचा है, 22/7 अभी भी बचा हुआ है, ये 7 नहीं कटा यार, चलो ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 22 तियाँ 66, और 66 तियाँ कितना होता है, तो 3 छक्के 18 के 8, 1 हासिल, 3 छक्के 18 1 19, 198। ये कितना आ गया, 198/7, कितना आया, 198/7 आया, है ना। अब हम क्या करें, तो अब हम इससे इसको भाग देंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो होता है 7 एकम 7, 7 एकम 7, और नहीं 7 दूनी 14। ठीक, बचा कितना, 5, 58, 7 8 56, 2 बचा 20, 7 दूनी 14,
4 बचा 40, 7 बचे 35, 5 बचा तो हो गया 50, तो 7 सता 49 होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये इतना ऐसे आता चला जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 28.25 लिखा हुआ है, उसके बाद में ये 7 है। तो जब तीसरा अंक जो होता है वो 5 से बड़ा होता है तो दूसरे अंक को हम क्या कर सकते हैं, 1 बढ़ा सकते हैं। तो जब राउंड फिगर इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28.26, क्या हो जाएगा 28.26 हो जाएगा, ठीक। अब आपको करना क्या है, 28.26 ये आपका क्या निकला है, आयतन निकला है 28.26 मीटर क्यूब, ठीक। अब देखिए ये तो आपका आयतन आ गया। अब आपको निकालना है खर्च। तो आप जानते हैं कि ये प्रति घन मीटर का रेट दिया हुआ है। तो चूंकि 1 मीटर क्यूब खोदने का खर्च, कुआं खोदने का खर्च, ठीक, बराबर कितना है 300 है, हमने लिख दिया 300। इसलिए कितना है भैया, हमें कितना खुदवाना है, तो 28.26 मीटर, इसलिए 28.26 मीटर क्यूब कुआं खोदने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब का 300 है, तो 28.6 मीटर क्यूब का कितना हो जाएगा 300 गुणे 28.26, ये दशमलव लगा, ठीक। यही तो होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा 3 छक्के 18 के 8, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 हासिल 7, 3 8 24 के 4, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 1 हासिल 7, और ये 2 जीरो ऐसे आ गया, ठीक। और 2 अंक बाद जीरो दशमलव है तो हमने दशमलव लगा दिया, तो ये हमारा कितना आ गया 7,478 रुपया हमारा खर्च आएगा, ठीक। कितना आएगा 7,478 रुपया जो है वो हमारा आएगा खर्च, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा 7,478। हमको क्या दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ था, ठीक। व्यास दिया है तो हम उसका आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगा। ऊंचाई हमको दी हुई है 4 मीटर, ये क्या है बेलनाकार हो गया। और बेलन का आयतन क्या होता है πr² h होता है, आप जानते हैं, ठीक। तो जब बेलन का आयतन πr² h होता है तो कुआं भी तो बेलनाकार ही है, तो क्या हो जाएगा उसका आयतन πr² और h। हमने इसमें रख के क्या किया, जो कट रहा था उसको काटा, ठीक। हमारा ये आया कट पिट के 28.26। हमने जब और आगे बढ़ाया इसको तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब का खर्च है 300 रुपये, तो 28.26 मीटर क्यूब का खर्च कितना होगा, तो इससे हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7478 रुपया, ठीक। कितना आ जाएगा 7478 रुपया ये आएगा, हैं। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मुझे कुछ चेंज लग रहा है, इससे अंक बदले हुए हैं। इसके जो अंक हैं वो बदले हुए हैं। तो अगर कुआं वुआं वाला क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा खर्चा वर्चा, और अगर मीटर क्यूब में दिया हुआ है आपको कि इतना इस रेट से, मतलब 1 मीटर क्यूब का ये रेट है, तो आप पूरा खर्चा बताइए, तो आप उसका आयतन निकाल कर इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक। समझ गए ना।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन, क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तथा सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ निकालना है आपको। सवाल क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक, तो त्रिज्या यानी कि आर आपको क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि एच आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है ना कुछ, क्या होता है, 2πr/h, यही तो होता है वक्र पृष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमें ये निकालना है, तो 2 ऐसे लिखा रहेगा, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान क्या होता है हमारा, आर का मान हमें दिया हुआ है 5, और हम यहाँ लिख देंगे 5, और एच का मान हमारा कितना है, 14, हमने यहाँ लिख दिया 14। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया है ना। तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, और 20 ये हो गया, और 20 गुणे 22, तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 440, कितना हो जाएगा, 440। सब सेंटीमीटर में ही था ना, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 440 आएगा। ठीक है, 22 पंचे 110, 110 दूना 220, और 220 दूना 440, ये क्या हो जाएगा इसका यूनिट, ये वक्र पृष्ठ है तो इसका यूनिट जो होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा उसका हम सूत्र लगाएंगे और ये हमको मिल जाएगा। ठीक।